नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। माघी पूर्णिमा की यानी पूर्णिमा का व्रत आपने किस दिन रखना है। और माघ महीने की पूर्णिमा बहुत ही अच्छी पूर्णिमा होती है। इस दिन कुछ खास योग बन रहे हैं, कुछ खास महासंयोग बन रहे हैं। तो ये व्रत आप किस दिन रखें, सबसे पहले तो तिथि के बारे में जानते हैं, फिर उसके बाद हम उस योग के बारे में बात करेंगे। और प्लस माघी पूर्णिमा में कहते हैं कि साक्षात भगवान जो होते हैं वो धरती पर होते हैं, और इसीलिए पवित्र स्थानों पर खास करके जा करके आप स्नान करते हैं। स्नान की जो प्रक्रिया है इसका बहुत बड़ा महत्व माना गया है। शास्त्रों में भी स्नान को लेकर के बहुत सारी बातें कही गई हैं। अब पूर्णिमा तिथि की जब हम बात करते हैं तो 23 फरवरी को दोपहर को 3:34 पर 3:34 पर पूर्णिमा तिथि की शुरुआत हो जाएगी। अब 3:34 पर हुई है तो इसका मतलब ये है कि उदय के टाइम पर ये तिथि नहीं थी, और इसकी समाप्ति की तिथि जो देखते हैं वो 24 फरवरी को शाम को 6 बजे समापन हो रहा है। यानी 24 को सुबह उदया तिथि के अनुसार आपने माघी पूर्णिमा का व्रत करना है। यानी ये पूर्णिमा जो है आपने 24 तारीख को करनी है, ना कि 23 को। अब सबसे अच्छी बात क्या है कि इस समय कहते हैं कि कोई अच्छे योग और संयोग बनते हैं तो बहुत शुभता प्रदान करने वाले होते हैं। इस बार देखिए कौन सा योग बन रहा है, केमद्रुम योग बन रहा है। अब केमद्रुम योग के बारे में भी अभी आपको बताएंगे। प्लस गजकेसरी योग बन रहा है, यानी ये 2 योग बन रहे हैं इस दिन। और जब हम केमद्रुम योग की बात करते हैं कि ये तो अच्छा योग नहीं माना जाता है, ये स्थिति पर अगर के अच्छा योग नहीं है तो हम कैसे व्रत करेंगे, तो क्या कुछ परेशानियां तो नहीं आएंगी। यानी केमद्रुम योग में जो खास करके बहुत सारे उपाय जो होते हैं वो नहीं किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर केमद्रुम योग जो है वो भंग भी हो रहा है। यानी उसका जो एनर्जी है वो कमज़ोर हो जा रही है, वो उतना स्ट्रांग नहीं होगा। बट यहाँ पर एक चीज़ का फायदा होगा कि गज केसरी योग आपको सपोर्ट करेगा, यानी धन इकट्ठा करने वाला योग बन रहा है। यानी इस पूर्णिमा में आपकी जितनी धन से जुड़ी हुई समस्या है वो दूर हो सकती है। चंद्रमा कहते हैं कि द्वितीय में और द्वादश में, जब चंद्रमा से जहाँ चंद्रमा बैठा हुआ है कुंडली में, वहाँ से अगर आप काउंट करेंगे तो वहाँ से द्वितीय में, सेकंड हाउस में, प्लस 12th हाउस में अगर के कोई भी ग्रह नहीं हो तो केमद्रुम योग जो है वो बन जाता है। लेकिन यहाँ पर भी नहीं है, ऐसी कंडीशन ही बनी हुई है। बट जहाँ चंद्रमा है, चंद्रमा बड़ा अच्छे योग बना रहा है, चंद्रमा के साथ बड़े अच्छे योग बन रहे हैं। तो यहाँ पर जो केमद्रुम योग को भंग कर रहे हैं वो शुभता वाले प्लैनेट भंग कर दे रहे हैं। तो यहाँ केमद्रुम योग तो बना पर उसने भंग कर दिया, उसकी एनर्जी को खत्म कर दिया, और गज केसरी योग की एनर्जी जो है वो ज़्यादा बन गई। तो यहाँ पर आपको धन देने वाली पूर्णिमा बन गई है, यानी धन से जुड़े हुए उपाय आप पूरे कर सकते हैं। शुक्र आपको फ़ायदा देगा, मंगल आपको फ़ायदा दे रहा है। इनफैक्ट आपको चंद्रमा भी, आप ये योग भंग होने से चंद्रमा भी आपको फ़ायदा दे रहा है, तो आप यहाँ पे जाकर के आप चंद्रमा के उपाय जो है वो कर सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ इस बार आपको धन इकट्ठा करने वाले योग बन सकते हैं। तो आप एक महा उपाय है वो हम आपको बताएंगे कि अगर किसी तरीके की धन की किल्लत आपके चल रही है, परेशानी है, धन से जुड़ी हुई परेशानी आप बार बार झेलते हैं, तो आप एक खास उपाय जो है वो कर सकते हैं। अब इसी दिन आपने व्रत रखना है, और इस दिन आपने पवित्र नदियों का जल डाल करके स्नान करना है। अगर आप पवित्र स्थानों पर नहीं जा पाए या घाटों पर नहीं जा पाते हैं तो घर के अंदर आप गंगा जल डाल करके स्नान ज़रूर कीजिएगा। व्रत का नियमों से पालन कीजिएगा आप। और व्रत करने वाले व्रती को खास करके बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। और ख़ास करके कहते हैं कि पूर्णिमा और चंद्रमा जिनकी कुंडलियों में, पूर्णिमा और अमावस्या जिनकी कुंडलियों में चंद्रमा क्षीण होता है, यानी चंद्रमा अगर 6, 8, 12 में होता है, या फिर चंद्रमा पापी ग्रहों से पीड़ित होता है,
तो उन लोगों को बड़ी रेस्टलेस होती है इस समय, जो पूर्णिमा हो चाहे अमावस्या हो, तो ये बड़ा अपने आप को एक लो फील करते हैं। तो इन लोगों को खास करके मोती धारण करना चाहिए, चांदी ज़्यादा पहन के रखना चाहिए, गंगा जल अपने ऊपर छिड़काव करना चाहिए, गंगा जल का तिलक लगाना चाहिए, गंगा जल का सेवन करना चाहिए। इन्हें कुछ ड्रॉप्स जो है, कुछ बूंदे जो है गंगा जल की पीनी भी चाहिए। इससे भी इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। और ख़ास करके अगर आप पवित्र स्थानों में जाकर के, घाटों पे जाकर के स्नान करते हैं, तो त्रिवेणी संगम जैसे आपके जो स्नान का फल जो है वो उससे मिलता है। तो घर में भी अगर गंगा जल डाल करके आप स्नान कर रहे हैं तो आपको पूरा फल मिलता है। अब जिनको इस समय धन की किल्लत हो या फिर जिनका काम बार बार छूट जा रहा हो, उन्हें खास करके इस दिन उपाय, महा उपाय जो है वो ज़रूर करना चाहिए। अब कौन सा उपाय है? चावल लीजिएगा, 4 मुट्ठी चावल लीजिएगा और चावल को एक स्टील की डिब्बिया में बंद कर लीजिएगा। स्टील की डिब्बिया में बंद करके इसमें 11 सिक्के भी डाल दीजिएगा। तो चंद्रमा के सामने इसे रखिएगा, कुछ समय तक इसे चंद्रमा की रोशनी में रखिएगा। ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का जाप कीजिएगा 108 बार। उसके बाद इस डिब्बिया को आप बंद कर लीजिएगा, यानी इस डिब्बिया को खुली रखना है चंद्रमा की रोशनी में, फिर डिब्बिया को बंद कर लेना है। और इसे ला करके आपको माघी पूर्णिमा की रात में अपने घर की तिजोरी में रख देनी चाहिए। अब ये कहेंगे पूर्णिमा तो शाम को 6 बजे ख़त्म हो जाएगी, तो फिर कैसे रखेंगे? उदया तिथि के हिसाब से पूर्ण पूर्णिमा मानी जाएगी उस दिन, तो आप उसी दिन ही अर्घ दीजिए, इसी दिन ही आपने अर्घ भी देना है और इसी दिन ही आपने ये उपाय भी करना है। तो यानी जो ये इस समय का माघी पूर्णिमा का जो ये विलक्षण योग है, इसका लाभ उठाइए। और जो लोग ज़्यादा विचलित रहते हैं, परेशान होते हैं, थोड़ा सा गंगा जल की बूंदें चांदी की कटोरी में रख करके चंद्रमा के सामने रखिएगा और वो गंगा जल उस व्यक्ति को पिला दीजिएगा। देखिएगा आप, उन्हें भी बहुत फ़र्क मिलेगा, मन भी शांत होगा, मानसिक जो चिंताएं हैं वो दूर होंगी और हेल्थ भी अच्छी होगी। सो वीडियो को आपने बहुत सारे लोगों तक ज़रूर पहुंचाना है। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो को ज़रूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।